प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपना कायरल सेंटर, ठीक, और कायरल सेंटर, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस के कायरल सेंटर से हमें क्या उसके बाद उसको हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था इनएंशियोमर और पढ़ा था डायस्टीरियोमर और पढ़ा था मीजो कंपाउंड। क्लियर है? ये बोला था कि एक कायरल सेंटर से कम दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दो सिचुएशंस डेवलप होंगी, है कि नहीं। उन दोनों के बीच में रिलेशंस हम लोगों ने बनाया था। दो कायरल सेंटर होंगे तब कितने केसेस बनेंगे? तब बोला था कि अगर आइडेंटिकल कायरल सेंटर हो गया तो 3 केस बनेगा, नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर हो गया तो 4 केस बनाया था हम लोगों ने। ये सब किया था पिछले लेक्चर्स में, और उन चारों या उन तीनों के बीच में रिलेशंस भी क्रिएट किए थे कि कौन इनएंशियोमर हो जाएगा, कौन आइडेंटिकल हो जाएगा, कौन डायस्टीरियोमर हो जाएगा। इनएंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीजो की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेसमिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी की है पिछले लेक्चर्स में। अब एक छोटा सा टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इस मेथड से जो आप लोगों ने देखा, इनएंशियोमर निकाला, आपने क्या निकाला था कि दो सब्सटेंस दोनों आपस में मिरर इमेज बट सुपर इम्पोजिबल नहीं था, तो देख करके हम लोगों ने बनाया कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो बता दिया कि साहब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इनएंशियोमर। अब ये एक टेक्निक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। यहां से हम लोग क्या, हमें कुछ ना दिखे, मिरर इमेज ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ आर का एस, एस का आर दिखना चाहिए, हम सीधा बोल देंगे वो इनएंशियोमर है। मतलब अगर आरएस सीख जाएंगे तो रिलेशन बताना और रिलेटिवली इजी हो जाएगा। क्लियर? ठीक, चलिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या अपना हेडिंग लिख लीजिएगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन याद होगा आपको, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया था, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था ई जेड लिखना। ई लिखा था आपने और जेड लिखा था। ई का मतलब एंजेजन और जेड का मतलब जूसैमन। वही यहां पे क्या है, आर। आर का मतलब क्या है, रेक्टस। आर का मतलब क्या है, रेक्टस। और एस का मतलब क्या है, सिनिस्टर। ठीक, ये फुल फॉर्म है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आर का मतलब क्या है, रेक्टस, और एस का मतलब क्या है, सिनिस्टर। खैर, अभी जो कायरल सेंटर बोला आपने कि साहब अगर अपने पास एक कायरल सेंटर, मान लो ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, तो हम क्या बोलेंगे, नो डाउट ये कायरल सेंटर है। अब आपने क्या बोला, इसके दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। इसके क्या है, दो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। ठीक, तो एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर हुआ तो डेफिनेटली दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस होना लाजिम है। ये बोला एक कायरल सेंटर के अबाउट कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, 2। उनमें से अगर एक आर है तो दूसरा क्या होगा, एस होगा ही होगा। क्लियर? अब ये आर क्या है, एस क्या, पहले इसको समझना है। क्लियर? कोई भी मॉलिक्यूल उसको हम लोग असाइन करेंगे, आर है या एस है। कैसे असाइन करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग। जो सीआईपी रूल पहले पढ़ा वही सीआईपी रूल अब पढ़ेंगे। क्लियर? तो लिखो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करोगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला असाइन प्रायोरिटी टू all the four groups attached to the chiral center। इनको प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करो, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, जो हम लोगों ने पढ़ा था जीआई में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। क्या बोलता था सीआईपी रूल? सबसे पहले प्रायोरिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, देन प्रायोरिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तब, पहला एटम सेम तो दूसरे पे जाते थे, दूसरा सेम तो तीसरे पे जाते थे, तीसरा सेम तो चौथे पे जाते थे, एंड सो ऑन। मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ देते थे, क्या 2 सिंगल बॉन्ड में। याद होगा सब कुछ याद है पिछला, हम सब यहां रिकॉल कराएंगे, तो आपको याद होना चाहिए पिछला। खैर, ठीक है, हमने सेट कर लिया प्रायोरिटी। किस बेसिस पे बोला, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ना। ठीक, हमने लगा दिया 4। अब जो 4 ग्रुप लगा दिया, तो ये 4 ग्रुप में तुम प्रायोरिटी सेट कर दोगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, आयोडीन का सबसे ज्यादा, तो ये कहलाएगा 1। उसके बाद ब्रोमीन कहलाएगा 2, क्लोरीन कहलाएगा 3 और फ्लोरीन कहला गया 4। ये आपने चारों सेट कर दिया, क्या, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी सेट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, मॉलिक्यूल को ऐसा सेट करो। कैसा सेट करो, बोलो,
कि उसका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, कौन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये फ्लोरीन, यहां पे वो कहां चला जाए, बिहाइंड द प्लेन। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या, स्टेप 2, सेट द मॉलिक्यूल इन, अरे ये हमने तो ऑफ किया ही नहीं, सॉरी, एक मिनट इसको मैं ऑफलाइन कर दूं, फिर वीडियो करते हैं कंटिन्यू, जल्दबाजी में ये सब होता है। 1 मिनट सर, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या बोला, सबसे पहला काम क्या किया, बोलो, सबसे पहला काम क्या किया, असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया, प्रायोरिटी असाइन कर दिया। क्या प्रायोरिटी, किसको, चारों ग्रुप को असाइन कर दिया हम लोगों ने, क्या, प्रायोरिटी। वेरी गुड। उसके बाद क्या किया, अब क्या, सेट द मॉलिक्यूल इन सच ए वे, सेट द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उससे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां चला जाए, दूर चला जाए। कहां चला जाए, दूर चला जाए। अब ध्यान से, ये तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। जब ये रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो तुम बिहाइंड द प्लेन, अवे द प्लेन क्या बोलोगे, क्लियर, बिहाइंड द प्लेन या टुवर्ड्स द प्लेन क्या मतलब, अवे फ्रॉम द प्लेन क्या बोलोगे, समझ मारी बात। क्या बोला, चौथे ग्रुप को ऐसा सेट करो कि ऑब्जर्वर से दूर हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये बोला। तो ये तो हमने बनाया ही नहीं, ठीक, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, तो सिंगल कैरल सेंटर का सिस्टम है, या तो तुम बनाओगे फिशर में, क्या बनाओगे, या तो फिशर में, या तो बनाओगे वेज डैश में। तो अगर वेज डैश में बनाएंगे तो ऐसे, और फिशर में बनाएंगे तो ऐसे। अब याद होगा आपको, वेज डैश और फिशर सब याद होगा आपको, क्या, कि चौथा कहां होना चाहिए, चौथा कहां होना चाहिए, यहां। अगर यहां है चौथा तो ठीक है, अगर चौथा यहां है तो ठीक है, नहीं है तो यहां लाना है। कैसे लाएंगे वो सब देखेंगे हम लोग। क्लियर समझ में आ रहा है। अभी पहले सिंपल समझते चले जाओ, चौथा ग्रुप कहां होना चाहिए, यहां। अच्छा, अब देख, इसमें तो 4 पोजीशन रही, 1 2 3 4। तुम क्या बोल रहे हो, ये बोर्ड के प्लेन पे है, ये बोर्ड के प्लेन पे, ये दोनों, ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है। तो ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा है तो उससे दूर कौन है, तो बोले ये वाला। क्लियर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन है, इनसाइड द प्लेन कौन है, चौथा वाला। क्लियर, और चौथा वाला कहां होना चाहिए, इनसाइड द प्लेन। अब ध्यान से, इसके बारे में अपना क्या ख्याल है, तो क्या बोलते थे हम लोग, ये तो वो पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये वाला जो दोनों लाइन है वो कहां, बाहर, वो तो वेज पे, बोलो याद है, फिशर तो स्टैंडर्ड ये था ना, और ये क्या, इनसाइड द प्लेन। अब ये क्या, इनसाइड द प्लेन। तो जो चौथा ग्रुप है वो न तो यहां होना चाहिए और न तो यहां होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स द व्यूअर हो गया, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया। क्या बोला, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रखो। इसका मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब क्या, दूर जाता हुआ मतलब इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन क्या है, ये इनसाइड द प्लेन क्या है, पूरा वर्टिकल लाइन है। चाहे तो यहां हो जाए, चाहे तो यहां हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है, सेकेंड क्राइटेरिया समझ में आ रहा है, सेकंड स्टेप समझ में आ रहा है। अगर तुम फिशर में डील कर रहे हो तो चौथा ग्रुप या तो यहां हो या तो यहां हो। अगर यहां या यहां हुआ तो उसको चेंज करके हम कहां लाएंगे, वर्टिकल लाइन पे। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात कर सकते हैं, जब बोला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब ये, दैट इज इन द फिशर द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप must be on vertical line, चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्राइटेरिया सेट है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऊपर नीचे दोनों ही अंदर ही जा रहा है। क्लियर, एंड इन वेज डैश it must be on डैश पोजीशन। कहां होना चाहिए, डैश पोजीशन। कहां होना चाहिए, डैश पे। कौन है डैश, ये है डैश। यहां कौन होना चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। क्लियर, अगर हम यहां बात कर रहे तो ये, अगर हम विच डैश में बात कर रहे तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए, डैश पे। और अगर हम फिशर में बात कर रहे हैं तब अपना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। क्लियर, ये है, ये पूरी बात नोट करना, किसमें, सेकंड पॉइंट में। किसके अकॉर्डिंग बोलो, स्टेप्स जो इन्वॉल्व किया हम लोगों ने। तीसरा स्टेप, अब अगर तुम ये सेट कर दिए, मान लो मेरी मर्जी, मैंने चौथा यहां सेट कर दिया, अब अपनी मर्जी है, तुम किसी को कहीं रख दो। लेट, हमने यहां रखा फ्लोरीन, ये तो फ्लोरीन हो गया, ये रखा ब्रोमीन, ये रखा आयोडीन, ये रखा क्लोरीन, मेरी मर्जी, मैंने कुछ भी रख दिया, उससे क्या मतलब है।
ठीक, मैंने यहां भी रैंडमली कुछ भी रख दिया, लेट, ये रखा आयोडीन, ये रखा क्लोरीन, ये रखा ब्रोमीन, ये रख दिया फ्लोरीन, मेरी मर्जी। आपको तो वही चाहिए ना, वो बना दिया, ये बना दिया 4। यहां चौथा ग्रुप कहां है, यहां है ना 4। अब नंबरिंग असाइन कर देंगे, था इसका क्या बोलोगे, आयोडीन क्या था फर्स्ट, ब्रोमीन क्या है सेकंड, क्लोरीन क्या है थर्ड, क्लोरीन क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। यहां क्या बोलोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डन डन, ये हो गया। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, बोलेंगे यस सर इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक, ये है अपना सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, मूव द एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। अरे यार यार सारा कल्याण आज ही हो रहा है, इंक भर गया ज्यादा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। मूव, अगला पॉइंट लिखिएगा, मूव द एरो, मूव द एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप वाया सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप, आगे एक्सक्लूडिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि आप एरो घुमाओ कहां से बोलो, फर्स्ट से फोर्थ तक, सॉरी फर्स्ट से थर्ड तक, 2 हो करके वाया 2, और फोर्थ को भुला दो। अब तुम मेंटली फोर्थ को तुम भुला दो। कौन था फोर्थ, ये मान लो कि ये मेंटली है ही नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है, 1 2 3 से, 1 से 3 तक जाना है वाया 2। ओके, हम यहां से यहां गए, इसमें गए तो आया 1 2 3, देख ऐसे आया, ऐसे घुमा एरो। अच्छा इसमें देखे तब भी क्या मिल रहा है, अगर मान लो ऐसा ही मिल गया, ये फोर्थ, तो ऐसा मत बोलना कि सर बीच में 4 आ गया तो रुक जाए, क्या नहीं रे, इसको मेंटली एब्सेंट कर दिया तो तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे नजर के सामने 1 2 3 होना चाहिए, ये इसको भुला दो तुम। ठीक, 1 2 3 ऐसे घुमा, क्लियर, घुमा दिए ना एरो। अब अगर तुम्हारा एरो क्लॉकवाइज घुमा है तब तो ये आर है, तब ये क्या है, आर है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तब ये क्या है, एस है। समझ में आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज घुमा तब क्या है, आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तब क्या है, एस। क्लियर, तो अब क्या बोला, मूव द एरो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप वाया सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप एक्सक्लूडिंग फोर्थ। अगर एरो क्लॉकवाइज घूम गया तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो ये एस है। बोल यहां कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या था, एस। यहां कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या था, एस। बोलो यस और नो, क्लियर, ये क्या था, एस, और ये भी क्या था, एस। अगर क्लॉकवाइज घूमता तब क्या बोलते, आर, और यहां से घूमता तब भी क्या बोलते, आर। डन, तरीका समझ में आया आरएस करने का, आरएस करने का तरीका समझ में आया, कैसे करेंगे, ये सारे स्टेप्स थे मैंने जो सिखाया आपको आरएस करने का। अब मैंने क्या बोला, एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन, या तो आर होगा या तो एस होगा, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे एक कायरल सेंटर से 2 ही तो बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाए थे ना, 2 मॉलिक्यूल, दोनों क्या हुए थे आपस में एक दूसरे के एनंटियोमर, वो भी बात हम सेट कर देंगे यहां से। पहले इतना सीखो आरएस, तरीका समझ में आया। ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, पॉज करके ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए और सीखिए। और मैं आपको पहले इसके 2 फॉर्म बना रहा हूं, फिर आगे और एग्जांपल्स करवा रहा हूं। चलिए अब देखो मैंने क्या बोला, एक कायरल सेंटर से कितने फॉर्म बन सकते हैं, 2। तो कोई एक फॉर्म बना दो, है कि नहीं, कोई एक फॉर्म बना दो, चाहे तुम वेज डैश में बनाओ, चाहे तुम फिशर में बनाओ, कहीं भी बनाओ, एक फॉर्म बना दो। मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल से फिशर में ये बना दिया, क्या बना दिया, मानो मेरी मर्जी, मैंने यहां फ्लोरीन ले लिया, और यहां लिया क्या, क्लोरीन, और यहां क्या लिया, ब्रोमीन, और यहां क्या लिया, आयोडीन। मेरा मन बनाया हमने, एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 बोला। ठीक, इसी का क्या बोला था दूसरा, इस फ्लोरीन को रहने दे यहां। अब ध्यान से क्या बोले थे हम, याद होगा तुम्हें, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप और रोटेशन ऑफ फिशर, सब कुछ बोला था। अगर फिशर को रोटेट करना है तो क्या करना है, 180 डिग्री प्लेन में, यह बात अलाउड था, फिशर ऐसे रोटेट नहीं होता। डन, ओके। दूसरा बोला था एक्सचेंज ऑफ ग्रुप। एक्सचेंज ऑफ ग्रुप अगर हमने सिंगल एक्सचेंज किया, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया, तो सिस्टम बदल जाएगा।
अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किया तो सिस्टम सेम रह जाएगा, वो भी बात प्रूफ हो जाएगी आरएस से। क्लियर क्लियर, याद है ना सब कुछ, पुरानी बातें। ओके, अब सुनो क्या बोला हमने कि हमने यहां बोला सिंगल एक्सचेंज अगर कर दिया, मान लो इसमें सिंगल एक्सचेंज का मतलब क्या, मान लो ये फ्लोरीन था, ये ब्रोमीन है अपनी जगह पे, सिर्फ इन दोनों का एक्सचेंज किया तो सिंगल एक्सचेंज किया। यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया आयोडीन, बोल सिंगल एक्सचेंज किया कि नहीं किया बेटा? बोलेंगे बिल्कुल किया। बोलो रे, किया कि नहीं किया? ठीक, ओके। तो सिंगल एक्सचेंज करते ही मॉलिक्यूल बदल गया ना। अब अगर ये मॉलिक्यूल बदल गया तो अगर यहां आर आएगा तो वहां आना चाहिए एस, और यहां एस आ रहा तो वहां आना चाहिए आर। पहले तो तुम ये देखो, या दूसरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है मिरर इमेज? अगर ये मिरर इमेज है तो ये सुपर इंपोजिबल है क्या? बोलेंगे नहीं ये सुपर इंपोजिबल, याद है ना, नहीं ये सुपर इंपोजिबल। तो ये दोनों आपस में क्या एनेंशियोमर, यहां से भी वही आएगा रिलेशन एनेंशियोमर में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर दें? सबसे पहला काम क्या कर दें? बोलिए क्या कर दें? असाइन कर दें प्रायोरिटी। प्रायोरिटी असाइन करो तो क्या बोलोगे, क्या करोगे? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका क्या? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये 4। डन डन। क्या ये बिहाइंड द प्लेन है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है? बोलेंगे यस। अब इसको भुला के 1 से 3 तक वाया 2 जाओ, गए। कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिला? एस। अब हमने कहा अगर ये एस है तो डेफिनेटली उसको आर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल एक्सचेंज किया। सिंगल एक्सचेंज के बाद मॉलिक्यूल बदल जाता है, तो देख बदला कि नहीं बदला। अगर एस का एस आ गया इसका मतलब मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल है, दिखने में जो भी हो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। तो हम श्योर बोल रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं मॉलिक्यूल तो बदला ही होगा। मतलब ये ऐसा है तो उसका आर आना डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल एक्सचेंज किया। ओके लेट्स सी, ये तो 4th है, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। देख बेटा 1 2 3 कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा तो ये क्या हो गया? आर। बोलो एस का क्या मिला? आर। क्लियर? तो एक बात क्या प्रूफ हो गई कि सिंगल एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल बदल जाता है, बदल गया। दूसरी बात क्या बोला? इन दोनों के बीच में तुम लगा दिए थे ना मिरर, याद है? एनेंशियोमर जब डिस्कस कर रहे थे तो ये लगा दिया मिरर। मिरर लगाते ही अब तुम क्या बोले कि सर ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज तो है बट सुपर इंपोजिबल नहीं है। क्यों सुपर इंपोजिबल नहीं है? तो पिछला लेक्चर याद होगा आपको। क्लियर? इसको उठा के यहां रखेंगे तो सुपर इंपोज नहीं किया ना, तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर। अब देख कितना आसान हो गया ये, कितना आसान हो गया। क्या एस था, आर मिल गया, बोलेंगे एनेंशियोमर। कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो क्या बोलेंगे? दे आर एनेंशियोमर। खत्म, कुछ मिरर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, कोई मिरर देखने की जरूरत नहीं। एस का आर, आर का एस, बोलेंगे क्या? दे आर एनेंशियोमर। अब दूसरी बात क्या बोला था अभी तो सिंगल एक्सचेंज किए ना, मैंने क्या बोला? डबल एक्सचेंज अगर कर दो, अगर डबल एक्सचेंज कर दो तो मॉलिक्यूल नहीं बदलता, बोला था ना। अच्छा कर देते हैं, मतलब ये एस था तो एस ही आना चाहिए। ठीक, फ्लोरीन को ले गया ऊपर, ब्रोमीन को ले आए नीचे, पहला एक्सचेंज किया। क्लियर? अच्छा, आयोडीन को लाया यहां और क्लोरीन को लाया यहां, बोल दूसरा एक्सचेंज किया, कर दिया। बोलो क्या 2 एक्सचेंज किया गया मॉलिक्यूल में? बिल्कुल किया गया। अगर 2 एक्सचेंज है इसका मतलब मॉलिक्यूल वही है जो पहले वाला था, और अगर वही है तो एस था तो एस आना चाहिए बेटा। वहां सिंगल करके देखे, सिंगल किया तो बदल गया। लेट्स सी, ये तो 1 है, ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्या है? 1 2 3 4। 4 से हमें मतलब नहीं है, हमें 1 2 3 तक जाना। ऐसे गए 1 से 3 तक वाया 2। कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमते क्या बोले? एस। क्या है? एस। अब ध्यान से देख, क्या ये और ये सेम है? क्या देखने में तुम्हें सेम लग रहा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बट है क्या? सेम। क्या है? सेम। क्यों? एस था, एस आया। अच्छा सर सेम है कैसे? अब रियल बात तो बताओ, सेम कैसे? तो हमने आपको बोला था, क्या बोला था? फिशर में 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, फिशर में 180 डिग्री से ऐसे रोटेट करना अलाउड नहीं है। कैसे? ऐसे इन द प्लेन। अब ध्यान से देख, क्या इसी को हमने ऐसे रोटेट ना कर दिया? अरे तुम एक्सचेंज करोगे, रोटेट करो, बात तो वही है। क्या हमने इसको ऐसे तो रोटेट कर दिया? ठीक, तो जब रोटेट किया तो ब्रोमीन कहां? नीचे, फ्लोरीन कहां? ऊपर, क्लोरीन कहां? राइट, आयोडीन कहां? लेफ्ट। देख, फ्लोरीन ऊपर, ब्रोमीन नीचे, आयोडीन लेफ्ट और क्लोरीन राइट। किया ना? तो इसी को ऐसे ही तो कर दिया। तो तुम एक्सचेंज कर दो, रोटेशन कर दो। क्लियर? ठीक, और रोटेशन करने से को मॉलिक्यूल बदलता थोड़ी है, बशर्त तरीके से रोटेशन किया जाए। क्लियर? क्लियर? क्या ये सब बातें आरएस से समझ में आ रही है? आरएस से ये बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल दिए? सिंगल एक्सचेंज करने के बाद मॉलिक्यूल बदल जाता है, लेकिन डबल एक्सचेंज करने के बाद मॉलिक्यूल कभी नहीं बदलता। क्लियर? डबल कर, 4 बार कर, 6 बार कर, 8 बार कर, 10 बार कर, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से मॉलिक्यूल कभी नहीं बदलेगा, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज से मॉलिक्यूल हमेशा बदल जाएगा। ये सारी बात भी सीख ली।
आर एस से समझ में आ गया, ये बात प्रूफ हो गई। दूसरी बात, मिरर इमेज भी समझ में आ गया। क्या इनएंशियोमर अगर है तो आर का क्या होगा एस, एस का क्या होगा आर, तो क्या बोलेंगे, मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया गया, क्या दिया गया कि एक मॉलिक्यूल दिया गया इस फॉर्मेट में, दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया मान लो वेज डैश के फॉर्म में, क्या दिया गया वेज डैश के फॉर्म में, क्या दिया गया वेज डैश के फॉर्म में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसा दे रखा है, ठीक। तुम यहां से क्या कर लो, आर एस निकाल लो, मान लो यहां से आर आया और यहां से भी आर एस निकाल लो, यहां से भी आर आया, तुम क्या बोलोगे दे आर आइडेंटिकल। सर ये तो फिशर है, वो तो वेज डैश, उससे क्या मतलब है, तुम्हें तो आर एस सब में सिखा रहे हैं ना हम, तुम आर एस सबसे निकालो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि इस वेज डैश को तुम फिशर में ले जाओ और ले जाकर के सेट करो कि क्या मिरर इमेज है या आइडेंटिकल है, क्लियर, कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा अब आर एस कर आंसर निकाल, ठीक, बस आर एस करना आना चाहिए, क्लियर। क्या बोले, आर का आर है आइडेंटिकल, यहां एस यहां भी एस, तो बोलेंगे फिर क्या आइडेंटिकल, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। मान लो क्या मैंने बोला कि नहीं यहां तो आ रहा है आर और यहां आ रहा है एस, फट से बोलेंगे दे आर इनएंशियोमर, या यहां आ रहा है एस और यहां आ रहा है आर, तो बोलेंगे फिर से क्या इनएंशियोमर। समझ में आ रहा है, आर एस का फायदा समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। तो वेज डैश में तुम क्या किए, सॉरी फिशर में क्या किया, अभी तरीके से सिंपली क्या वर्टिकल लाइन पे था, हम फिर इस पे वापस आएंगे। अभी तो मैंने सिंपली आपको सिखाया क्या कि कैसे आर एस करना है, ठीक। अब लिखो, स्टार्ट करो। नाउ पहला आर एस फ्रॉम वेज डैश, आर एस फ्रॉम वेज डैश, आर एस फ्रॉम वेज डैश, अगर वेज डैश में रखा हुआ तब आर एस कैसे करेंगे, फिर वापस हम लोग जाएंगे फिशर में। आर एस फ्रॉम वेज डैश, ठीक है, वेज डैश का मतलब क्या, सिस्टम तुम्हारा ऐसा है ना बेटा, ये आउटसाइड द प्लेन और ये इनसाइड द प्लेन, ऐसा ही तो सिस्टम है, ओके। मान लो यहां कोई ग्रुप है, यहां कोई ग्रुप है, यहां कोई ग्रुप है और यहां कोई ग्रुप है, ये तो पोजीशंस हो सकती है। लेट हमने यही बोला, क्या बोला तुमसे अभी, फ्लोरीन क्लोरीन, मान लो हमने तुमसे बोला क्या, अब फ्लोरीन तुम्हारा यहां है, या मैंने क्लोरीन रख दिया अपने मन से, ब्रोमीन रख दिया, आयोडीन रख दिया, तुम क्या बोल रहे, तुम क्या बोले कि सर नंबरिंग करो पहले 1 2 3 4, ये नंबरिंग करते ही तुम्हें पता लग गया क्या कि चौथा ग्रुप कहां होना चाहिए, चौथा ग्रुप कहां होना चाहिए, बिहाइंड द प्लेन, और वो बिहाइंड द प्लेन नहीं है, मतलब डैश पे होना चाहिए, वो डैश पे नहीं है, डैश पे तो 2 है, डैश पे तो 2 है। अरे बोलो ये सर नो, तो क्या हम यहां आर एस लगा दें, बोले ना अभी तो आर एस नहीं लगाना है, तो क्या करना है, आर एस लगाने के लिए पहले मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। याद था ना आपको, क्या हमने स्टेप्स किए थे, पहला स्टेप क्या था, असाइन द प्रायोरिटी, असाइन कर दिया प्रायोरिटी। दूसरा स्टेप क्या था, मॉलिक्यूल को ऐसा सेट करो कि साहब चौथा प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिहाइंड द प्लेन आना चाहिए। क्या बिहाइंड द प्लेन है, नहीं, अब करेंगे इसको सेट, और सेट करने के लिए अपने पास 2 तरीका है, क्या, या तो रोटेशन या तो एक्सचेंज, क्लियर। अब ध्यान से सुन, अगर हम इसको एक्सचेंज करना चाहें तो मतलब हमें निकालना इसका है ना, हमें इसका निकालना है ना, तो इनफैक्ट इसी को तो इसी के जैसा सेट करके लाओगे तुम, क्लियर। तो इसका आइडेंटिकल फेज कब बनेगा, जब डबल एक्सचेंज करेंगे, ओके, ठीक। अब ध्यान से सुन, जब डबल एक्सचेंज करेंगे तो ये मॉलिक्यूल यही रह जाएगा, ओके। अब उसमें अपना मेन मुद्दा क्या है, इस पोजीशन पे फ्लोरीन को लाना, ठीक। तो ये करने के लिए हमने फर्स्ट एक्सचेंज ऐसा किया, तो सिस्टम क्या हो गया वो देख ध्यान से, ऐसा सिस्टम हो गया। तुम किससे किसको बदलोगे, तो ऑब्वियसली हमें किसको लाना है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप को, और 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहां पे कौन है, फ्लोरीन, और वो कहां है यहां, तो डेफिनेटली इसी को तो यहां लाना है, और ये कहां पहुंच जाएगा, ब्रोमीन ऊपर, तो ब्रोमीन कहां गया ऊपर, और फ्लोरीन कहां आया यहां, बोला है कि नहीं आया, ब्रोमीन कहां है ऊपर और फ्लोरीन कहां है यहां। अच्छा, क्या हमने इन दोनों में से किसी को छेड़छाड़ किया, बोलो नहीं, आयोडीन जहां था वही है, क्लोरीन जहां था वही है। अभी तक में कितना एक्सचेंज हुआ, फर्स्ट, तो तुम क्या बोलोगे, सर डेफिनेटली मॉलिक्यूल तो बदल गया, नो डाउट। 4th प्रायोरिटी ग्रुप आ गया डैश पे, क्या आर एस कर दें, अरे इसका थोड़ी पूछा है, ये तो बदला हुआ मॉलिक्यूल है, किसका, इसका। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एक्सचेंज से मॉलिक्यूल बदल गया, इसका मतलब अगला एक्सचेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूल वापस वही बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। अब सेकंड एक्सचेंज लगा दे, यहां से कर दे हम लोग सेकंड एक्सचेंज, ठीक है बेटा। अगर सेकंड एक्सचेंज कर दोगे तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ओरिजिनल जैसा बन जाएगा, ओके। ध्यान से अब देख,
अब तेरे पास चॉइस है। क्या चॉइस है बेटा वो समझो। अब देखो आराम से, सेकंड एक्सचेंज करके इसको अगर हमने फिर जगह से हिला दिया तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल तो इसके जैसा हो गया लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो फिर जगह से हट गया, तो फायदा क्या हुआ एक्सचेंज करने का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सेकंड एक्सचेंज अब ऐसे करना है कि इसकी जगह तो अब हिलेगी नहीं, वो तो आपने फिक्स कर दिया। एक बार ये आ गया ना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे, तो डैश पे ही रखना है, उसको कभी नहीं हिलाना, उसको उसके जगह से कभी अब नहीं हटाना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब जो सेकंड एक्सचेंज होगा उसमें बाकी के ग्रुप्स को आप एक्सचेंज करोगे, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीनों में आप अलाउड हो। क्या अलाउड हो, आप इन दोनों को बदल दो, एक पॉसिबिलिटी, आप इन दोनों को बदल दो, दूसरी पॉसिबिलिटी आप इन दोनों को बदल दो, तीसरी पॉसिबिलिटी। ये सर नो, हम तीनों करके तुम्हें दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि तीनों में मॉलिक्यूल सेम रहता है। पहला एक्सचेंज, ओके, अभी हम करेंगे दूसरा एक्सचेंज और फिर करेंगे तीसरा एक्सचेंज। ध्यान से देखना, ठीक है। पहले एक्सचेंज में मेरी मर्जी, मैंने फर्स्ट एक्सचेंज में क्या किया, फर्स्ट एक्सचेंज में मैंने किसको बदला, मैंने बदला इन दोनों को। किन दोनों को, इन दोनों को, ठीक। जब इन दोनों को बदला है तो अब क्या हो गया बोलो, अब क्या हो गया, यहां कौन आ जाएगा, आयोडीन, और यहां क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहां क्या रह जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन था, ब्रोमीन है, फ्लोरीन वहीं अपनी जगह पे फिक्स है। बोला जाए कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। बोलो दो एक्सचेंज हो गया कि नहीं, इसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल दो बार एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। एक बार यहां हो गया, एक बार यहां हो गया, दो एक्सचेंज हो गया सर, डन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने बोला क्या कि नहीं हम ऐसा सेट कर रहे, कैसा सेट कर रहे, वो देखो, ये वेज और ये डैश, डैश वाला तो हिलेगा नहीं, इसको फिक्स कर दिया। अभी हमने किसको किसको किया था, इन दोनों को। अब मेरी मर्जी, मैंने बोला ना मैं इन दोनों को कर रहा हूं, इन दोनों को, ठीक। इसका मतलब क्लोरीन कहां जाएगा, ऊपर, और ब्रोमीन कहां आएगा, नीचे, और जो जहां था आयोडीन वो वही। बोलिए ये दूसरा, क्लियर। तो ये भी तो सेकेंड ही एक्सचेंज, अब इसको थर्ड मत बोल दियो बेटा, अरे समझना, थर्ड मत बोल देना। क्यों सर, यहां से यहां तो फर्स्ट ही आए ना, तो इसी को तो बदले, उसको थोड़ा ना बदल दिया हम तो इसको बदले। एक इसको, मैंने बोला इसको बदलने के तीन तरीके हैं, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को। अभी हमने इन दोनों को बदला तो वो बन गया। अगर हम इन दोनों को बदल रहे तो ये बन रहा है। एक और पॉसिबिलिटी, इन दोनों को भी तो बदल सकते थे, बदलेंगे, क्लियर। तो सेकेंड एक्सचेंज बना करके तीन पॉसिबिलिटी है। तीसरा 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 मेरी मर्जी। अभी क्या बोले, अभी हमने इन दोनों को बदल दिया तो वो बन गया, इन दोनों को बदल दिया तो ग्रीन वाला बदल गया। अब क्या, अब तीसरा क्या पॉसिबिलिटी था, अभी तक ये दोनों नहीं आया। अब मेरी मर्जी, हम बोले ना हम तो इन दोनों को बदलेंगे, बदल दो बेटा। अगर बदल दिए तो तीसरा 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 पॉसिबिलिटी, अगेन दिस इज योर सेकेंड एक्सचेंज ही बेटा, अभी भी ये सेकेंड एक्सचेंज ही है। बोल है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, फर्स्ट यहां, सेकेंड यहां, ठीक। बट अब मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में होगा, क्या होगा बोलिए, इन दोनों को बदले तो ऊपर कौन जाएगा, आयोडीन, और नीचे कौन जाएगा, ब्रोमीन, ठीक। फ्लोरीन की जगह से हिलाना नहीं है ना, फ्लोरीन अपनी जगह पे, और यहां कौन है, क्लोरीन है। बोलो क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। अब ये क्या हो गया, ये आ गया तीसरा। अब ध्यान से देख, अब सबको आराम से सुकून से देखो, हमने क्या किया, हमने एक्सचेंज किया। क्यों, बिकॉज अपने पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया हुआ था, जिसमें बोला तुम्हें आरएस करने के लिए, उसके अंदर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये है और वो यहां था नहीं। हमें सबसे पहले फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहां सेट करना होता है, कहां सेट करना होता है, डैश पोजीशन पे। डैश पोजीशन पे लाने के लिए एक ही चांस है, क्या कि क्या करो तुम बोलो, क्या करो तुम, एक्सचेंज करो। नो डाउट हमने एक बार जैसे ही एक्सचेंज किया तो ये बना, फोर्थ प्रायोरिटी आ गया यहां। लेकिन हमें ये भी पता है क्या कि सिंगल एक्सचेंज करते ही मॉलिक्यूल बदल जाता है, ठीक। तो मॉलिक्यूल बदले भी ना और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे भी आ जाए, इसके लिए क्या चांस था कि साहब एक बार डैश पे तो ले आए, अब मॉलिक्यूल वही रह जाए। इसके लिए हम क्या कर देंगे, डबल एक्सचेंज बना देंगे इसको। तो डबल एक्सचेंज बनाने के बाद मॉलिक्यूल वही रह जाएगा। अब ध्यान से सुन, डबल के तरीके फिर बदल गए। क्या, जब इसको आप यहां सेट कर चुके हो, किसको, फ्लोरीन को, तो अब डबल एक्सचेंज बनाने के तीन तरीके थे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। हमने तीनों करके दिखा दिया और हमने क्या बोला कि अब जो मॉलिक्यूल ये है, या मॉलिक्यूल ये है, या ये मॉलिक्यूल ये है, ये तीनों किसके आइडेंटिकल है, इसके आइडेंटिकल है। मतलब इन तीनों में से तुम जिसका भी चाहो निकाल लो, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। बोलिए सर नो, क्यों, क्योंकि इनमें से हर एक क्या है, डबल एक्सचेंज हो गया। ये कैसे बना, बोलेंगे यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फर्स्ट सेकंड। वो कैसे बना, बोलेंगे यहां से यहां फर्स्ट, यहां से यहां सेकंड। बोलेंगे ये कैसे बना, बोलेंगे यहां से यहां फर्स्ट, यहां से यहां सेकंड। बोलिए सर नो।
सब सेकंड दो एक्सचेंज से होकर के आया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से हो के आया। क्लियर क्लियर। अब क्या बोल रहे, अगर ये आर तो ये भी आर, तो वो भी आर, अगर ये एस तो वो भी एस, तो वो भी एस। डन। नाउ लेट अस चेक कौन क्या है। आओ भाई, ये वाला क्या है फर्स्ट, ये वाला क्या है सेकंड, और ये वाला क्या है थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। कैसे एरो घुमाना, ऐसे घुमा दिया, ये क्या मिल गया सर एस, क्या मिला एस। इसका मतलब मॉलिक्यूल ये वाला जो दिया हुआ था वो एस ही था, ये वाला मॉलिक्यूल जो दिया हुआ था वो क्या था, बोल क्या था, वो एस ही था। क्लियर क्लियर। आराम से समझ में आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चूंकि वो सेकंड एक्सचेंज के बाद मिला था तो ये भी मिला है, तो ये भी मिला है, इसका मतलब तीनों का तीनों सेम होगा। अगर वो एस मिला तो इसको भी एस मिलना लाजिम है, नहीं मिला इसका मतलब हम गलत हैं। ठीक, ओके। ये 1, ये 2, ये 3, इसको तो छोड़ देंगे फोर्थ प्रायोरिटी को। बोल कैसे घुमा एरो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमते तुम क्या बोलोगे, एस मिला। क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट दिस, इसको भी एस होना लाजिम है। चेक कर 1 2 3, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ऐसे घुमा, ऐसे घूमने का मतलब क्या, एस। क्लियर। तो हो सकता है 3 स्टूडेंट ने 3 तरीके से बनाया, किसी ने डबल एक्सचेंज के बाद ये बना दिया, किसी ने डबल एक्सचेंज के बाद ये बना दिया, किसी ने डबल के बाद वो बना दिया। 3 पॉसिबिलिटी थी। बोलो ये सर नो, 3 पॉसिबिलिटी थी ना बेटा, यही 3 बन सकती, इसके अलावा चौथा कोई था ही नहीं। तीनों का तीनों आना क्या चाहिए, एस। क्यों, वॉट एवर बे द वे ऑफ सॉल्विंग, बट द आंसर मस्ट बी सेम। बोलिए सर नो। क्लियर है। तो इनमें से सबका क्या आया, एस। क्यों, क्योंकि सब आइडेंटिकल थे, तो इसका भी क्या होगा, एस, इसका भी क्या होगा, एस। तो जो दिया हुआ है, अगर उसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पहले से ही डैश पोजीशन पे, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है तो उसको डैश पे लाने का तरीका मैंने बताया, क्या कि सबसे पहले फोर्थ वाले को डैश पे ले आओ, हुआ फर्स्ट एक्सचेंज। अब जिसको जिससे माना बदल दो, सिर्फ फोर्थ वाले को जगह से हिलाना मत, क्योंकि एक बार वो जगह पकड़ चुका है। बाकी जिसको जिससे माना एक्सचेंज कर दो, डबल एक्सचेंज हो गया, मॉलिक्यूल यही बन जाएगा। क्लियर। अब उसका जो आया आंसर वो इसका आंसर है। गॉट द पॉइंट। This is the way how to do RS in wedge dash. Clear? बोलो तो जल्दी, फटाफट बोलना। क्या कर देंगे आप अगला, एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम फटाफट ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, तुम वहीं पलटोगे, वहीं काम कर दोगे, वहीं पलट के काम कर दोगे। मान लो हमने आपको मॉलिक्यूल दिया, क्या मॉलिक्यूल दिया, लेट्स से, वाओ गुड। मान लो हमने मॉलिक्यूल दिया आपको क्या, ऐसा, ये वेज, ये डैश, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया OH। याद कर CIP रूल किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैक्सिमम 1, नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। क्या बोलोगे, चारों का प्रायोरिटी सेट हो गया। अब बोल, क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, बिल्कुल है। कौन है, ये है ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बिल्कुल हो गया। जब ये सेट हो गया, 1 2 3 कर दिया 1 2 3। कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्या हो गया, आर। कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, तो हो क्या जाएगा, आर। बोलिए सर नो, यस सर। अगला सर, मान लो यही सिस्टम ऐसा है, क्या सेम सिस्टम, ये अब ये क्या बोल दिए, लेट इट इज OH, ये वाला क्या NH2। ठीक, यहीं पे क्या बोल दिए, ऐसा, क्या अब लगा दिए, ये है H और यहां कर दिया हमने CH3। तुम क्या बोलोगे, पहले ये मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है। तो हम क्या करें, बोलो हम क्या करें, तो हम इसको कहां ले जाएं, अभी नंबरिंग कर ध्यान से। तो क्या बोलोगे तुम, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, है ना। अब देख ध्यान से, हम क्या बोल रहे, इसको सबसे पहले सेट करो। तुम क्या सेट करो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए, बोलिए कहां होना चाहिए, डैश पे। कहां होना चाहिए, डैश पे। अब ध्यान से, नहीं है, सेट करो। पहले हम ब्लैक, चलो रहने दो। एक तो तरीका ये था कि बना के चेक करो, इसको पहले दूसरा बनाओ, दूसरे को फिर तीसरा बनाओ, फिर वहीं चेक करो। मैं क्या बोल रहा हूं, उतना करने की जरूरत नहीं, सीधा यही चेक कर, यही। क्या बोलो तुम, ये फोर्थ है, इसको ले जाना मेंटली, सारा काम क्या होना है, मेंटली क्या होना है, ये फोर्थ है, इसको मेंटली सोच के यहां पहुंच गया, तो ये यहां पहुंच गया, हो गया 3। सिंगल एक्सचेंज कर चुके हो, कर दिया,
क्लियर, मॉलिक्यूल तो बदल गया। ओके, तो डबल कर दें, क्या करेंगे, इसको भी पलट दें, ये पहुंच गया 2, ये पहुंच गया 1। तो पहले क्या था, ब्लू वाला, अब ओरिजिनल क्या, पहले ओरिजिनल क्या था, ब्लू वाला, अब क्या है, हरा वाला। क्या ब्लू हरा में कोई फर्क रहा, नहीं, क्यों नहीं रहा, बिकॉज हमने डबल एक्सचेंज किया है। क्लियर, ठीक, तो डबल एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल तो वही है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जहां चाहिए वहां पहुंच गया ना। अब तो तुम कर दो, अब कर दो 1 2 3, बोल, करते हैं 1 2 3, बिल्कुल करेंगे। कहां, 1 से 2 से 3 तक। क्लियर, इस फोर्थ समय को मतलब नहीं है। कैसे घुमा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका आंसर क्या, एस बेटा। कोई बनाने के चक्कर नहीं है कि एक बार बनाओ फिर डबल बनाओ फिर ट्रिपल, वो तो समझाने के लिए, वो तो पहले शुरुआत में बात थी तो समझाने के लिए आराम आराम से समझाया मैंने आपको। क्लियर, तुम्हारी मर्जी क्या, यही मॉलिक्यूल है ना, देख यहीं पे ध्यान से देख, तुम्हारी मर्जी क्या, सर मेरा मन NH2 OH, ये वेज पे क्या H, और यहां क्या था, बोल CH3। तुमने क्या बोला, आपने क्या बोला कि सर ये क्या था, ये क्या था, 1 था, ये था 2, ये था 3, सॉरी ये था 4 और ये था 3, यही था ना। ठीक, आपकी मर्जी, आप क्या बोल रहे, पहला काम तो ये हम करेंगे, क्या काम करेंगे, बोलो क्या करेंगे, 4 को यहां ले जाएंगे तो 4 तो यहीं जाएगा और 3 तो आना ही आना यहां है, बोल आना है कि नहीं। अगला काम क्या कर दिए, इन दोनों को बदल दिए, है ना। ठीक, पहले तुम 4 को यहां ले गए, 3 को यहां लाए, हम करें इन दोनों को ना बदलो, तुम इन दोनों को बदल दो। तो अब जो यहां से घूम के 3 यहां आया है ना, तुम यही काम कर दो, 3 को यहां लेके चले जाओ, तो यहां से 3 मिट जाएगा, तो यहां कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोल्ड हो गया डबल एक्सचेंज। बोलेंगे पहले क्या था, ये दोनों बदला, 4 यहां से यहां चला गया, उसको हमने नहीं छेड़ा, चला गया फर्स्ट एक्सचेंज। 3 यहां आया, फिर 3 को उठा के यहां ले आया, 2 को यहां ले आया, हो गया ना डबल एक्सचेंज, बिल्कुल हो गया। अब देख ध्यान से, अब तुम्हारा 1 2 3 4 कौन है, 1 तो यही है, 1 तो अभी भी यही है, उसको तो हमने बदला ही नहीं। ठीक, बाकी ये था 1 और 2 कहां है, यहां, और 3 कहां, वहां। तो अब अपना ये है 2 और ये है 3 और ये है 1 और ये है 4। हमें 4 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, बोल 1 2 3। अब ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने, डबल एक्सचेंज यहां भी था, डबल एक्सचेंज वहां भी था, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। चेक कर लो, 1 2 3 कैसे आया, यस, आया कि नहीं आया। क्या किया हम लोगों ने, मेंटली सारा काम, मेंटली क्या बोल रहे, ये ब्लू वाला था 1, ये वाला था 2, ये वाला था 3, ये वाला 4, हमने क्या बोला, यहां होना चाहिए था 4। ठीक, पहला एक्सचेंज किया, क्या 4 को लेके गए यहां और 3 को लाए यहां। ठीक, पिछले वाले केस में क्या किया, 4 3 यहां हो गया, इन दोनों को बदल दिया था। अब क्या बोला मैंने क्या बोला, 4 वाला यहां पहुंच गया, 3 वाला यहां पहुंच गया, 3 को खिसका के वहां ले गए, और जो 2 वाला था उसको खिसका के यहां ले आए, तो हुआ ना एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज। एक बार इन दोनों के बीच में एक्सचेंज, एक बार इन दोनों के बीच में एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज हो गया, डबल हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, ये मॉलिक्यूल ओरिजिनल हो गया। इसका मतलब आप कर दिए तो क्या मिल गया, बोलो दोनों में क्या मिल गया, एस। जैसे करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर इसमें परेशानी लग रही, सर इसको तो यहां से लेवे के फिर वहां भी पहुंचा दे, मत पहुंचाओ ना तुम क्या, तो हिल जाएगा तो क्या होगा, मत पहुंचाओ। क्या करो तुम सीधा इन दोनों को बदलो, जरूरी थोड़े कैसे ही करना है, ये तो मैं बता रहा हूं, कलाकारी जैसा मन है वैसा कर, तुम्हारी मर्जी। ना सर हमें ये आसान पड़ रहा है, ये करो, क्या दिक्कत है, इसको यहां ले जा, इसको यहां ले जा, इसको यहां ला, इसको यहां ला, खत्म। किसी की मर्जी होती, इसको यहां ला चुका है, अब इन दोनों को बदल देता, ये भी तो हो सकता था, तीसरी पॉसिबिलिटी, कुछ भी। क्लियर, ओके। अगर ये क्लियर है तब 2-4 सवाल कर दो जल्दी, वेज डैश के अंदर फटाफट करो। बिल्कुल डर भाग जाना चाहिए बेटा, वेज डैश में, फिशर में, दोनों में करेंगे एक एक करके। ठीक, अगला एग्जाम्पल, लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस इज इनसाइड द प्लेन, दिस इज आउटसाइड द प्लेन। ठीक, यहां बोला हमने क्या, OH, यहां बोला हमने CH3, यहां बोला हमने हाइड्रोजन, और यहां बोल दिया हमने क्लोरीन। ठीक, ओके। अगला एग्जाम्पल, ऐसा, ये यहां OH, यहां NH2, यहां हाइड्रोजन, यहां फ्लोरीन। ठीक, क्लियर, ऐसा इनसाइड। ठीक, यहां Cl, यहां F, यहां H, यहां OH, ऐसा करो तीनों को जल्दी से। RS करना फटाफट, मैं पानी पी लूं जब तक।
जल्दी कर। बोलिए सर, बोलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखो दो तरीके तुम्हारे पास, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। क्या दो तरीके हैं? या तो इस मॉलिक्यूल से दूसरा दूसरा बना दो 1 2 3 4 करके, या तो वही डबल काम कर दो। जो तुम्हें समझ में आए वो करो। मैं दोनों तरीका से कर रहा हूं। क्या हमने तो पहले ये लिख दिया क्या कि साहब इसके अंदर क्या क्या था, बोल रहे इसका 1 सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, इसको लिखा 3 और ये हो गया 4। ये हो गया ठीक। आपको वहां समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप क्या कर दो, नीचे बना दो। क्या ऐसा ही नीचे बना दो रोटेशन करके। अब ध्यान से देखना बस, ये डैश पे और ये वेज पे, यही ना। अपनी अपनी पॉसिबिलिटी, मतलब अपना काम क्या है। यहां कौन पहुंचे, फोर्थ वाला। कौन है फोर्थ वाला, ये। अगर इसको वहां ले जाना है तो गारंटी एक्सचेंज तो इसी के साथ करोगे ना। तो OH तो आया यहां, और हाइड्रोजन कहां गया, यहां। बोलिए सर, नो आ गया, अरे आ गया, बिल्कुल आ गया। आओ आराम से। अगला क्या बोल रहे हैं, जब ये एक्सचेंज कर चुका है तो दूसरा तो करना ही पड़ेगा ना। क्या कर दें, इस वाले को यहां ले आ और इस वाले को वहां ले आ, वो तो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे करना चाहो, सिंपलेस्ट। ये सर नो, क्या किया हमने, कर दिया सेट। डबल एक्सचेंज हो गया, बोलेंगे यस सर। जब डबल एक्सचेंज हो गया तब नंबरिंग कर दो, 1, ये 2, ये 3। कैसे घुमा, R। तो उसका आंसर भी क्या बनेगा, R। क्लियर क्लियर। मैं दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूं, यहीं पे क्या, इस वाले को क्या बनाना है 2, इसको क्या बनाना है 4, यही कर दो। इसको क्या बनाया तुम 1, इसको क्या बनाया तुम 3। देखो बनाएंगे नहीं पलट के, तो ये बनाने की जरूरत थोड़ी है। यही पेन से लिखना, नंबरिंग नया नया कलर इस्तेमाल कर लें। अब ये लाल वाला है जिसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना था। पहले क्या था, ब्लू वाला, हमने उसको सही कर दिया डबल एक्सचेंज बना करके। लाल वाले को मिला दो, क्या बन गया, ऐसे घूम गया, R हो गया, डन। क्लियर। अगला सर क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो। ऐसा ही बनाओ, या तो ऐसे, क्या है वेज पे और ये डैश पे, क्या बोलोगे। हाइड्रोजन को कहां पहुंचाना है, यहां बेटा। तो OH, अरे अरे अरे, हाइड्रोजन यहां पहुंचा तो OH कहां है, वेज पे। इसको एक्सचेंज कर दिया तो सिंगल डबल करना है, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे तुम, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, सब कुछ अलाउड है। हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल लेना, NH2 का को इतना लोड लेना है, कर दिया। हो तो क्या डबल, डबल से ही तो मतलब है। क्लियर, जैसे मर्जी ये कर दो, कर दिया। अब ये कर दिया तो तुम क्या बोलोगे, बोलो क्या है, बोलेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 अपनी जगह पे सेट हो चुका है, हो चुका। तो अब क्या बोलेंगे 1 2 3 कर दो। 1 2 3 करते ही क्या बन गया, R। इसका मतलब वो भी क्या था, R, है ना। हम कह रहे हैं आप यही चाहो तो कर दो। क्या करोगे, पहले क्या था ब्लू वाला, क्या था ब्लू वाला 1, और ये क्या था 2, ये क्या था 3 और ये क्या था 4। हम क्या बोल रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहां होना चाहिए। हम इसको एक्सचेंज करके ले, नंबर को ले आए तो बोल दिए 4। ये क्या पहुंच गया 2, हो गया सिंगल एक्सचेंज, इन दोनों को बदल दिए। ये क्या पहुंच गया बेटा 1, और ये क्या हो गया बेटा 3। बोलिए सर नो, अरे हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर ये हो गया तो अब लाल वाला ही तो अपना अभी है। बोलेंगे चौथे को बुला के इसको घुमा दो। जब घुमा दिए आ रहा है, देख तरीके अपने, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना। अगला सेम इसको भी कर दो। क्या करोगे बोलो, सेम तो है क्या, ऐसा इनसाइड आउटसाइड, ठीक। एक्सचेंज ही तो करना है। कौन है चौथा, ये नंबर लगा, नंबर यही लगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बोलो यस और नो, यस सर। अब बोलिए सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, डैश पे किसको लाना है, फोर्थ को। कौन है फोर्थ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लाए यहां, तो क्लोरीन कहां आएगा, बोल यहां आएगा ना। सिंगल एक्सचेंज, सिंगल एक्सचेंज, मॉलिक्यूल बदला, डबल कर दो। OH को लाओ यहां, फ्लोरीन को लाओ यहां, आ गया, हो गया डबल एक्सचेंज। अब कर दो नंबरिंग, नंबरिंग जैसे ही करोगे क्या बन जाएगा, बोलना बेटा, बोलो 1, ये 2, ये 3, ये 4। कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा तो R। यही क्या बोल रहे हैं, यही पलटा पलटी कर दो। क्या बोलोगे तुम, हाइड्रोजन को कहां ले जाना है, यहां, तो ये बन जाएगा 4, और इसको लाना है यहां बेटा, तो ये बन गया 1, और इसको लाना है नीचे तो बन गया 3, और इसको ले जाना ऊपर तो बन गया 2। क्लियर। अब क्या बोलोगे 1 2 3, इसको भुला के ऐसे घुमा, घुमा तो क्या बन गया R। गुड द पॉइंट। कैसे करना है समझ में आ रहा होगा शायद आपको।
बोलिए यस और नो। तो तुम मॉलिक्यूल मतलब नया स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो और डायरेक्टली यही भी कर सकते हो। क्या, एक पेन से पहले लिख दो 1 2 3 4 और फिर दूसरा पेन से दूसरे कलर से बाद में लिख दो 1 2 3 4। क्लियर। और जो दूसरा वाला है सही वाला उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो। हमने क्या कर दिया, पहले ब्लू से लिख दिया, जो था दिया हुआ पहले उसको लिख दिया, तो लिखा 1 2 3 4। क्या बोला, चौथा वाला यहां नहीं है। ठीक, हमने क्या किया, लाल वाला कलम इस्तेमाल किया और उसको उठा के यहां ले गए, इसको उठा के यहां ले आए, हो गया सब। जब इन दोनों को ले गए तो सिंगल हुआ, इन दोनों को भी पलट दिया तो डबल हो गया, काम खत्म, आंसर बन गया। डन सर, यस सर। ये था सिंगल कायरल सेंटर वाला सिस्टम। घबराना नहीं है, जितने भी कायरल सेंटर आप सब कर दोगे, बस मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। मान लो अब यहां आपको 2 कायरल सेंटर दे रहे हैं, करो 2 कायरल सेंटर का सिस्टम में कैसे आरएस करेंगे, देखो एकदम सिंपल। बस तुम्हारा इमेजिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो, काम बहुत आसान है। क्या काम है वो देखो। मान लो लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, ऐसा ऐसा ऐसा, ये रहा डैश, ये रहा वेज, ठीक, ये रहा वेज, ये रहा डैश, 2 कायरल सेंटर। ओके, हमने बोला यहां क्या H और यहां क्या OH, यहां क्या Cl। क्लियर। और ये तो कार्बन है, ठीक है। यहां क्या लिखे H, यहां क्या लिखे फ्लोरीन, यहां क्या लिखे NH2। डन। ओके, 2 अलग अलग कायरल सेंटर हैं। अब बात हो रही है क्या कि भाई साहब यहां बात कर लो ध्यान से, इस सेंटर पे क्या, इस सेंटर पे क्या, आराम से सेट कर। क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर इसका मैक्सिमम तो 1, हाइड्रोजन तो 4 लिए बैठा पहले से, इससे एटॉमिक नंबर नीचे क्या जाओगे, ठीक। अब देख ये वाला एटम ही तो इस कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ क्या है, तो बोलोगे क्लोरीन, हाइड्रोजन, OH और ये वाला कार्बन, यस सर। तो ये 1, ये वाला क्या 4, ये वाला क्या 2 और ये कार्बन की वजह से 3। हम नहीं लिख रहे उसको, हम नहीं लिख रहे, अपना काम इतने में हो जाएगा, उसको हम लिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो मेंटली 3 है। बोल क्या, चौथा वाला ग्रुप अपनी जगह पे है, ऑलरेडी है, तब क्या करना है, कुछ नहीं, तब तो हलवा हो जाए, ऐसा हो जाए तब तो समझो मजे आ गए। क्लियर। चौथा वाला यही हो गया अपनी जगह पे, इसको भुला दो, 1 2 3 कर दो। बोल कैसे घूम रहा है, एरो ऐसे घूमता हुआ दिख रहा तुम्हें, अरे यार 1 1 2 3 घूमता हुआ दिख गया, तो क्या बोलोगे तुम, R। ये वाला सेंटर क्या है, R है सर। बोलिए है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, इस सेंटर की बात भी कर ही लें। बोलिए ये वाला तो 4th है ना। अब यहां फ्लोरीन, यहां क्या नाइट्रोजन, पहला ही एटम फ्लोरीन तो 1, पहला ही एटम नाइट्रोजन तो 2, पहला एटम कार्बन, ये क्लोरीन देख के चकरा मत जाना, कार्बन है अपना एटम 3rd। क्लियर। सो वी हैव 1 2 3 एंड 4th, यस और नो डाउट। 3rd अपना कहां है, यहां है। 3rd अपना कहां है, यहां है, आराम से मैं लिख दे रहा हूं, 3rd ही है। क्लियर। ओके, अब ध्यान से, क्या 4th वाला अपनी जगह पे है, बोलेंगे ना अपनी जगह पे नहीं है। अब अपनी जगह पे नहीं है तो हम क्या करें, ले जाएं जगह पे, तो क्या करोगे तुम, इस 4th को ले जाओगे यहां, तो अब लिखा लाल वाला, ये है अपना नया। 4th ले गए वहां तो 1 पहुंच गया यहां, ठीक। क्या सिंगल एक्सचेंज हो गया, सिंगल हो गया। अब या तो तुम्हारी मर्जी, तुम इन दोनों में बदला करो, इन दोनों में बदला करो, इन दोनों में बदला करो, जो कर लो, मेरी मर्जी आपकी मर्जी। ठीक, मान लो मेरा मन हुआ, मैंने बोला 3 लाए यहां, अरे ये मत सोचना इसको उठा के सर कैसे ले आएंगे, मेंटली खाली नंबर लाना है बेटा, आरएस कर रहे, टेक्निक रियल वाइज सिस्टम को तोड़ ताड़ थोड़े रहे। ठीक, इसको लाए यहां तो क्या हो गया 3, इसको ले गया वहां तब क्या हो गया 2, हुआ ना 2। अब बोल, यही तो अपना है, लाल वाला ही तो रियल है। ठीक, तो 1 2 3 कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, तो ये भी सेंटर क्या है, R, ये सेंटर भी क्या है, R। बोलो है क्या, बोलेंगे यस सर। क्लियर। अच्छा, एक साइक्लिक देखना, मान लीजिए ऐसा सिस्टम है, ये साइक्लिक, ओके। इनसाइड द प्लेन H हमने सेट कर दिया आपको, चलो ये OH सेट कर दिया, ठीक। अब आराम से देख क्या बोल रहे, यहां है, यहां बाहर और अंदर, यहां लगा दिया CH3, ठीक, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, ऐसा लगाया, चलो OH लगा दो या फ्लोरीन लगा दो ऐसा, ठीक। यहां बात हो रही है, क्या करेंगे, पहले सिस्टम पे ऑलरेडी हमने 4th प्रायोरिटी को सेट कर दिया, तो मेरे कहां जहां चाहिए वहीं, ये ले लो 4, ये ले लो 1। अब ध्यान से, ये तो हो गया, ये CH2 है,
ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ये दोनों तो ग्रुप बच गए। इस ग्रुप से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ फ्लोरीन है, इससे जुड़ा हुआ दोनों को दोनों हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, ये हुआ 3 और ये हुआ 2। अरे बोल इससे इसके अबाउट, बिल्कुल। अब क्या बोलोगे, तो ये तो 4th है, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, डन। ओके सर, नाउ घुमाओ एरो, कैसे घुमाओगे, तो बोलेंगे 1 2 3, कैसे घूम रहा रे, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, तो तुम क्या बोलोगे बेटा, बोलो क्या बोलोगे, बोलेंगे सर दिस वन इज एस, यस और नो, बोलेंगे यस सर, डन। चौथा ऑलरेडी सेटल था, ठीक। अच्छा, अब इसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो देखो, हम बोल रहे हैं आपके पास ये वाला सेंटर है, ये वाला सेंटर, लेट द सेंटर इज दिस। अब क्या बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इन इस सेंटर पे ये वाला 1, ये वाला 4। अब ध्यान से, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन से क्या, दोनों हाइड्रोजन, तो इन दोनों में प्रायोरिटी में तुम क्या बोलोगे, 1 4 सेट हो चुका है, 2 और 3 में, ये क्या 2 और ये वाला क्या 3, बोलो यस सर नो, यस सर नो, बोलेंगे यस सर, क्लियर। तो ऑब्वियसली ये क्या, इसके रेस्पेक्ट में ये तो 2 है, जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये 3 था, ठीक। क्या करेंगे, क्या यहां पे अपना काम हो सकता है, बोलेंगे नहीं, काम नहीं हो सकता, क्यों, 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहां नहीं है, तो ले आओ, क्या करोगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा, अरे बोलो 1 बन गया। इन दोनों का भी एक्सचेंज कर ही दो, या तुम्हारी मर्जी, तुम इन दोनों का एक्सचेंज कर दो फिर से, तो क्या बन जाएगा, ये वाला अगर इन दोनों का एक्सचेंज किया तब क्या बन गया, ये क्या बन गया 2 और ये क्या बन गया 3, बन गया, बना ना 3। अब क्या बोलोगे, एक्चुअल में क्या, नया वाला कौन, लाल वाला, तो लाल वाला ही तो है, तो क्या बोलोगे तुम 1 2 3, ऐसे घुमा, कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा, तो ये क्या है R, ऊपर क्या था S, यहां क्या है R। समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आ रहा है, मल्टीपल कायरल सेंटर में समझ में आ रहा है कैसे करना है, बोलेंगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। ओके सर, लेट अस सी, लेट अस सी, एक भयंकर सा सिस्टम ले लेते हैं, है ना, भयंकर वाला, भयंकर समझते हैं ना, भयंकर, ओके भयंकर ही ले लेते हैं, चलो देखते हैं क्या भयंकर है। चलो सर देखो, टेंशन नहीं होना है ना। चल एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, कैसा क्या, एकदम मेगा, है ना, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि साहब RS कैसे निकालते हैं। बड़ा सा मॉलिक्यूल ले, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे समझना, ऐसा ऐसा लिया, मान लो आराम से, यहां लिया हमने OH, यहां लिया हमने फ्लोरीन, यहां ले लिया क्लोरीन, यहां ले लिया ब्रोमीन और यहां ले लिया आयोडीन, ठीक। बस एक जगह मैंने आपको परेशान किया, बाकी सब ठीक है, क्लियर। अच्छा, और ये है मान लो C डबल बॉन्ड OOH, डन। कोई तकलीफ, नो सर कोई तकलीफ नहीं है। चलिए काम करिए, कहां कहां कायरल सेंटर है, बोलेंगे यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, वहां है, इतने सारे कायरल सेंटर। ध्यान से, ध्यान से, जो मैंने वेज बनाया है तो डैश भी होगा, तो जो डैश नहीं दिखाया इसका मतलब उस डैश पे कौन है, हाइड्रोजन है। अरे बोलो यस सर हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन ऑलरेडी डैश पे है तो हमें हाइड्रोजन डैश ही पे तो चाहिए। क्यों चाहिए हाइड्रोजन ही, बिकॉज हाइड्रोजन ही तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है। हाइड्रोजन इज द 4th प्रायोरिटी ग्रुप एंड दैट इज ऑलरेडी, जैसे एक एग्जांपल देख ले, यहां पे डैश पे भी तो कोई होगा, नहीं दिखाया था वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहां डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, यहां डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, यहां डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, यहां डैश पे आयोडीन आ गया, तो हाइड्रोजन हमारा वेज पे और यहीं पे दिक्कत है, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बोलिए सर नो। ओके नाउ सी, जब ये अपना ऑलरेडी सेटल है तो हमें दिक्कत क्या है, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इसका सबसे मैक्सिमम 1, ये वाला क्या 4, ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये फ्लोरीन से जुड़ गया, ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन से जुड़ गया, ऑब्वियसली 1 4 सेट हो गया, तो ये 2 है, ये 3, हमें 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो 3 लिख के काम चला लिए। क्यों, क्यों, हमें पता 2 तो यहाँ है ही, तो क्या बोलेंगे, ये घूमेगा कैसे, 1 2 3 ऐसे घूमेगा। अरे हम बार बार लिख दे रहे, हौच पौच हो जाएगा सारा कलर। ये क्या हो रहा है, 1 2 3 ऐसे ही तो होगा। अरे बोलो ना होगा का, बिल्कुल होगा सर। और जब हो गया तो R हुआ ना, बिल्कुल हो गया सर। एनी डाउट, नो डाउट सर, वेरी गुड सर। नाउ सी,
व्हाट अबाउट दिस, इस सेंटर की बात कर लें, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर ये तो 1 है, ये तो 1 है, और हाइड्रोजन क्या है? ऑलरेडी 4th, तो हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 1 2 3 चाहिए। ठीक, अब राइट साइड क्या है? क्लोरीन वाला कार्बन। लेफ्ट साइड क्या है? OH वाला कार्बन। कौन कौन ज्यादा? ये वाला 2, अरे कार्बन और ये भी कार्बन, इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन, तो ये बोलेंगे 2 और ये बोलेंगे 3, बोल देंगे ना, लिख देंगे 3। अब बोल, ये 1, ये 2, ये 3, कैसे? कैसे? ऐसे। और जब ऐसे तो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलोगे तुम? बोलेंगे एस। यस और नो? बोलेंगे यस सर। अगला सर, अगला सर, ये वाला हाइड्रोजन ऑलरेडी सेटल्ड। ठीक है, सेटल्ड है तो ये तो 1 है ही। कार्बन से जुड़ गया ब्रोमीन तो डेफिनेटली ये 2, कार्बन से जुड़ गया फ्लोरीन तो डेफिनेटली ये 3, और 4 तो हाइड्रोजन है। डन। ओके, कैसे घुमा? ऐसे घुमा, और ऐसे घुमा तो ये कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ तो आर। आंसर यस और नो? बोलेंगे बिल्कुल। अगला लास्ट, ये ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 4, पढ़ाई हुआ पीछे। ठीक, इस कार्बन से आयोडीन तो 2, इस कार्बन से क्लोरीन तो 3। अब क्या बोलोगे तुम? 1 2 और 3, ऐसे घुमा तो क्या हो गया ये? बोलेंगे एस। 1 है एस? बोलेंगे यस सर। अब अगला, अब अगला, यही तो मसला है? बोलेंगे बिल्कुल मसला है। क्या मसला है? बोलेंगे ऐसा मसला है। क्या कि साहब हाइड्रोजन पहुंच गया है कहां? दिक्कत की बात क्या है कि हाइड्रोजन पहुंच गया है कहां? वो पहुंच गया है वैज पे। ठीक, तो अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये तो है अपना 1 और ये तो है अपना 4 ऑलरेडी, है ना। ये वाला कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन से और ये वाला कार्बन जुड़ गया ब्रोमीन से, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन वाला क्या वैल्यू ज्यादा, तो ये वाला क्या है? बोलो, 1 4 सेट हो चुका, तो ये क्या है? 3, और ये वाला क्या है? 2 नंबर कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में, बिल्कुल है। अब हम क्या बोल रहे हैं? इसी को तो एक्सचेंज करना है। क्या एक्सचेंज करना है? इन दोनों में पहले एक्सचेंज कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4, ये क्या बन जाएगा? 4, बोलिए सर नो। और ये क्या बन जाएगा? 1, ये तो हो गया। अब इन्हीं दोनों का तो एक्सचेंज करना है। ये जो 2 था उसको क्या बना दो तुम? 3, ये बन गया 3, और ये 3 इसको क्या बना दो तुम? 2, हो गया तो खत्म। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज हुआ, इन दोनों को पलट दिया, इन दोनों को पलट दिया, खेल खत्म हो गया। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। अब 1 2 3, वेयर इज 1? दिस वन। वेयर इज 2? दिस वन। वेयर इज 3? दिस वन। ऐसा घूम गया। कैसा घुमा रे? आर। तो सिस्टम क्या है? आर। तो यहां से यहां तक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला? आर। क्या मिला? आर, यहां एस, यहां आर, यहां एस, यहां, ओहो क्या बात है, अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिस्टम, आर एस आर एस आर, वेरी गुड। इसलिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आर एस सिस्टम कहीं भी दिख रहा वेज में, बस तुम अपना दिमाग को रखो शांत, पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते चले जाओ और काम कर करके फटाफट बनाते चले जाओ। क्या? आर एस, कुछ भी निकालते चले जाओ। क्लियर है? निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर एस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वेज डैश। वेज डैश से आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हम लोग करते हैं। खैर, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा खासा इसमें आपने पढ़ा है, इसी को समझ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहब भर के कंटेंट पढ़ा, उससे ज़रूरी है कि इस पर कमांड हासिल हो जाना चाहिए। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यही आर एस, कहाँ? फिशर में। अभी तो वेज डैश में किया, कहाँ करेंगे? फिशर में। और फिशर में बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ फिर इसका हम रिविजन भी करा देंगे 2-4 सवाल दे करके। डन? क्लियर? सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ डिस्कशन करते हैं हम लोग क्या? आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर। चलिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।